हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब लोग। चलिए आज हम जो स्टार्ट करेंगे वो ये सेकंड वीडियो है लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल की। देखिए हमारा जो फोकस है वो आपका क्लास टेंथ का चैप्टर थर्ड हम अभी यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं। तो उससे पहले जैसे मैंने लास्ट क्लास के अंदर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट दिया था कि इक्वेशन क्या है, तो जो लोग ये फर्स्ट वीडियो देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो पहली वीडियो इसके जो मैंने इक्वेशन डिस्कस की थी वो इक्वेशन देखें। देखो आज हम यहाँ पे जो सीखने वाले हैं, हम जो पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे कि किसी भी इक्वेशन को जो अगर हम रिप्रेजेंट करते हैं ग्राफ पे, ठीक है, तो उसकी जो पिक्चर आएगी या फिर वो कैसी नज़र आएगी। या फिर मैं इसको ऐसे कह दूं कि हम किसी भी इक्वेशन की अगर पिक्चर देखते हैं या पिक्चर बनाते हैं ग्राफ पे, तो वो पिक्चर कैसी नज़र आएगी। तो आज की जो वीडियो है हम डिस्कस करेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन इक्वेशन ऑन ग्राफ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। देखिए बात शुरू करने से पहले जो फर्स्ट चीज़ है वो होती है सॉल्यूशन। तो पहले हम ये समझेंगे कि किसी भी इक्वेशन के लिए सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सॉल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन। देखिए मैंने एक मिसाल ली है यहाँ पे कि जैसे एक इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10, एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10। यहाँ पे आप इस इक्वेशन को थोड़ी देर के लिए ऐसे समझो कि मान लो दो आदमी हैं x और y, ये किसी काम को मिलके ये दोनों 10 यूनिट काम करते हैं ना। तो मैंने ये कहा कि मान लो x ने किया काम 4 यूनिट, ठीक है, 4 यूनिट x ने काम किया, तो y को कितना करना पड़ेगा। ऑब्वियस सी बात है 6, क्योंकि 4 प्लस 6 10 होना है। तो देखो ये जो 4,6 बना, ये 4,6 जो है ये कहा जाएगा इस इक्वेशन का सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन का मतलब आई थिंक हल्का सा आइडिया मिला होगा कि उस पॉसिबल सेट, सेट कह रहा हूँ मैं, देखो क्यों, क्योंकि सेट का मतलब ये होगा कि उसके अंदर x और y दोनों होगा। तो पॉसिबल सेट को कहा जाएगा सॉल्यूशन, जो कि इक्वेशन के अंदर रखने पे उसके दोनों पलड़े बराबर हो जाएं। मैंने पलड़े का कॉन्सेप्ट दिया था कि जहाँ पे ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ बराबर हो जाए, तो x और y की उन वैल्यू को बोलते हैं सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं? सॉल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन। तो देखो इसमें फिर क्वेश्चन उठता है कि किसी भी इक्वेशन के सॉल्यूशन कितने हो सकते हैं। देखो पहले तो मैंने कहा कि मान लो x ने 4 यूनिट काम किया, तो 4 किया तो y को कितना करना पड़ा? 6, ठीक है। x ने मान लीजिए काम किया 6, x ने 6 यूनिट काम किया, अब y को कितना करना पड़ेगा? 4, तो 6 4। अच्छा देखो एक चीज़, चलिए एक टॉपिक या फिर एक बात और इसमें लेते हैं। x ने काम किया 8, x ने किया 8, तो y को कितना करना पड़ा? 2। तो इन तीनों केसेस के अंदर आपने एक बात ज़रूर नोटिस की होगी कि मैं x को वैल्यू असाइन कर रहा हूँ कुछ भी अपनी मर्ज़ी से, फिर y जो आ रहा है वो x पे डिपेंड होके आ रहा है। जो y आ रहा है वो x पे डिपेंड होके आ रहा है। डिपेंड होने का मतलब ये है कि जैसे टोटल जो वैल्यू थी वो 10 थी, है ना, टोटल वैल्यू 10 थी। तो मैंने कहा कि x ने 4 यूनिट जो थे वो काम कर लिया, मिसाल फॉर एग्जांपल 4 यूनिट काम कर लिया, तो y को अब 6 करना पड़ेगा, है ना। 4 करा तो y को 6 करना पड़ेगा। तो ये बात नोटिस करें। इसी तरीके से मैंने कहा कि x ने 8 कर लिया, अब x ने अगर इस x की वैल्यू को अगर हम 8 असाइन कर दें तो y आ जाता है 2, y आ जाता है 2, क्योंकि x 8 था तो y 2 है। तो यहाँ समझने की बात ये होगी कि मैं x को अपनी मर्ज़ी से वैल्यूज़ दे रहा हूँ, तो मैं x को मैंने इंडिपेंडेंट बना रखा है, x को मैंने क्या कह रखा है? इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। और जो y है हमारा वो डिपेंडेंट, y क्या है? डिपेंडेंट, ठीक है। मसलन फॉर एग्जांपल जैसे x प्लस वाई इज़ इक्वल्स टू 10, एक्स प्लस वाई इज़ इक्वल्स टू 10। मैं क्या कर रहा हूँ कि y इक्वल्स टू 10 माइनस एक्स, मैंने क्या किया कि x को उस साइड में शिफ्ट कर दिया, x को क्या किया? उस साइड में शिफ्ट कर दिया। तो अब आप x को अपनी मर्ज़ी से वैल्यू रखते जा रहे हो कि आपने x को रख दिया 4, तो y उसके अकॉर्डिंग आ गया। तो ये जो आपकी मर्ज़ी है कि x को कुछ भी रख दो, तो इसीलिए मैं x को कह रहा हूँ कि ये हमारा इंडिपेंडेंट है। ये हमारा क्या है? इंडिपेंडेंट है। और y जो है वो डिपेंडेंट है, y इज़ डिपेंडेंट। क्यों डिपेंडेंट? क्योंकि ये x की वैल्यू पे डिपेंड करेगा। x की वैल्यू 2 होगी तो y 8 होगा, x की वैल्यू 4 होगी तो y 6 होगा। ये बात आई थिंक आपको समझ में आई होगी। तो इंडिपेंडेंट मतलब जो कि आपका डिपेंड ना करे किसी पे भी, और डिपेंडेंट मतलब जो कि डिपेंड करता हो। अब यहाँ से एक बात आप मेरे से क्रॉस कर सकते हैं कि हम ये क्यों नहीं करते कि भाई x को यहाँ y को यहाँ पे रख के
ये तो हमने पहले किया ही था। एक काम हम ये करते हैं कि इस बार y को साइड शिफ्ट कर देते हैं, यानी 10 माइनस वाई। ठीक है, अब क्या होगा कि y को आप अपनी मर्ज़ी से वैल्यू रखोगे, y को अपनी मर्ज़ी से वैल्यू रखते रहोगे, x आता रहेगा। तो इस केस में x हमारा इंडिपेंडेंट होगा, x हमारा क्या होगा, सॉरी, x हमारा जो होगा वो डिपेंडेंट होगा, x हमारा डिपेंडेंट। क्यों? अब हम y को कुछ भी रख सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। तो कहने का मतलब ये होगा कि कभी भी सॉल्यूशंस निकालने के लिए पहले हमें अपनी मर्ज़ी से किसी एक को डिपेंडेंट और किसी एक को इंडिपेंडेंट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। या कुल मिला के या फिर कंक्लूड करूँ तो जैसे कोई भी इक्वेशन है तो एक वेरिएबल को इस साइड रख के आप दूसरे को उस साइड में शिफ्ट कर दोगे, तो जो उस साइड शिफ्ट हुआ है वो आपका इंडिपेंडेंट है। क्यों? उसको आप वैल्यू असाइन करते रहोगे, है ना, कि x1 हो गया, x0 हो गया, y उसके करस्पॉन्ड आता रहेगा। चलिए, ये थोड़ी सी बात हुई सॉल्यूशन के बारे में। अब एक बात ये हो गई कि जैसे मैंने यहाँ पे कुछ सॉल्यूशंस लिख दिए कि भाई x प्लस वाई अगर इक्वल्स टू 10 है तो मैं x और y की क्या क्या वैल्यू रख सकता हूँ कि 10 आ जाए। तो मैंने 4 एग्जाम्पल लिखे हैं कि मैं 4 और 6 करूँ तो भी 10 आ जाएगा, 5 और 5 करूँ तो भी 10 आएगा, 6 और 4 करूँ तो भी 10, ठीक है, और 8 और 2 कर दूँ तो भी 10 आएगा। अब क्वेश्चन ये है कि ऐसे कितने सेट हमें मिलेंगे, ऐसी कितनी वैल्यूज़ हमें मिलेगी x और y की कि रखता रहूं और आंसर 10 मिलता रहे। सोचें कितनी वैल्यू मिल सकती है ऐसी। तो बिल्कुल सही सोच रहे हैं। तो जो सॉल्यूशंस है वो इनफाइनाइट होंगे, इनफाइनाइट, हम काउंट भी नहीं कर सकते, इतने सॉल्यूशन किसी भी एक इक्वेशन के हो सकते हैं। यानी कि x और y की इनफाइनाइट वैल्यूज़ के लिए ये इक्वेशन होल्ड करेगी। तो देयरफॉर हम यहाँ से एक बात ये कहेंगे कि किसी भी इक्वेशन के लिए जो सॉल्यूशंस होंगे वो इनफाइनाइट होंगे, किसी भी एक इक्वेशन के लिए जो सॉल्यूशंस होंगे वो इनफाइनाइट होंगे। तो आई थिंक इस स्लाइड से आपको एक बात समझ आएगी कि सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है और किसी भी इक्वेशन के लिए नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने होंगे। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, और सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, एक्स और वाई की पॉसिबल वैल्यूज़ को हम सॉल्यूशन बोलते हैं। चलिए अब आगे कंटिन्यू करते हैं। देखिए नेक्स्ट में हमें ये पढ़ना है कि किसी भी इक्वेशन के सॉल्यूशंस इनफाइनाइट होंगे, ये हमने सीख लिया। देखो सॉल्यूशन का मतलब उसकी पॉसिबल वैल्यूज़, जैसे मैंने एक इक्वेशन और ली है x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 6। तो इसमें हम करेंगे क्या, पहला काम सिर्फ और सिर्फ ये होता है कि आप किसी एक वेरिएबल को वहीं पे प्लेस करो, वहीं पे रोक लो और दूसरे वेरिएबल को शिफ्ट कर दो। ठीक है, जैसे मैंने x को रखा और 3y को साइड में शिफ्ट किया तो 6 प्लस 3y, ठीक है, तो ये हो गया 6 प्लस 3y। उसके बाद हमारा काम ये होता है कि जिसको हम बोल रहे हैं इंडिपेंडेंट, जिसको हम कह रहे हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जो कि इस केस में हमारा y है, उसको हम अपनी मर्ज़ी से कुछ भी वैल्यू असाइन करते रहेंगे। ठीक है, कुछ भी वैल्यू असाइन करते रहेंगे, x हमें मिलता रहेगा। तो यहाँ पॉसिबल सेट मिल गया। जैसे मैंने मान लीजिए x y को रखा 0, जब y को 0 किया तो जहाँ आपको y नज़र आया, जहाँ आपको y नज़र आया वहाँ आपने उसको 0 प्लेस कर दिया, तो 6, तो x कितना आ गया 6। तो यानी पहला जो कॉम्बिनेशन है वो क्या मिला हमें कि अगर मैं y को 0 कहूँगा तो x जो होगा, y को 0 कहूँगा तो x मुझे 6 मिलेगा। ठीक है, तो ये पहला पेयर हो गया हमारा। सिमिलरली मैंने क्या किया कि y को -1 कर दिया, y को क्या किया -1। अब y को अगर -1 करेंगे तो देखो क्या हुआ, ये प्लस था तो पीछे माइनस, तो यानी मुझे दूसरा जो पेयर मिला वो क्या मिला कि y जब -1 है तो x 3 आ गया। तीसरी कंडीशन व्हेन y इज इक्वल्स टू -2, तो जब y -2 था तो x हमारे पास में 0। अच्छा, यहाँ पे ज़रूरी नहीं कि आप यही वैल्यूज़ रखें, ये आपकी चॉइस है, क्योंकि इंडिपेंडेंट का मतलब ये होता है कि आप इसको कुछ भी वैल्यू दे सकते हैं। ठीक है, आप कुछ भी वैल्यू दे सकते हैं, बस ध्यान ये रखना कि एक वैल्यू ऐसी हो कि आपको उसको प्लॉट करने में आसानी हो, क्योंकि अगला काम आपका ये होगा कि आप इन सारे सॉल्यूशंस को ग्राफ पे देखने जाओगे, ग्राफ पे प्लॉट करोगे आप। ठीक है, तो चलिए ग्राफ देखते हैं पहले। तो हमने 3 पॉइंट्स बेसिकली देख लिए, 6,0। देखो 6,0 का मतलब क्या है कि x 6 है और y हमारा 0 है, x 6 है और y क्या है 0। तो देखो इस ग्राफ के अंदर अगर हम देखें तो x 6 y 0 पॉइंट आता है ये वाला, ठीक है, ये वाला पॉइंट, तो 6,0। देखिए दूसरा पॉइंट 3,-1, यानी कि x तो हमारा 3 है और जो y होगा वो कितना होगा -1, तो x3 y -1। तो देखते हैं ये पॉइंट कहाँ आएगा, x के सामने 3 और y के सामने -1, तो ये वाला पॉइंट होगा। ठीक है,
तीसरा पॉइंट 0, इसको आप पॉज करके खुद कोशिश करना समझने की कि ये पॉइंट कहाँ पे आएगा। तो ये हमारा दूसरा पॉइंट था, ठीक है। तीसरा पॉइंट कहाँ आएगा, 0, यहाँ पे, ठीक है। तो यानी ये तीनों पॉइंट मैंने क्या किए, प्लॉट कर दिए ग्राफ पे। फिर इन तीनों पॉइंट को जब आप जोड़ोगे तो आप ये देखोगे कि एक लाइन आ रही होगी। एक क्या आ रही होगी, लाइन। तो इसका मतलब ये होगा कि कभी भी याद रखना कि किसी भी इक्वेशन की पिक्चर अगर ग्राफ पे बनाई जाएगी तो वो एक लाइन होगी, ठीक है। वो क्या होगी, एक लाइन होगी। जैसे एक पॉइंट हमें मिला था 3, -1, तो ये 2 पॉइंट। अच्छा, एक आपने 9th क्लास के अंदर एक यूक्लिड का जो पोस्टुलेट है वो पढ़ा होगा। आपने ये सीख रखा है कि अगर हमने 2 पॉइंट्स फाइंड कर लिए, अगर हमने 2 पॉइंट्स लोकेट कर दिए ग्राफ पे, तो उनसे एक ही लाइन पास होगी, उनसे सिर्फ एक ही लाइन पास होगी। क्योंकि देखो लाइन जो है ना वो पॉइंट से ही मिलकर बनी होती है, इसलिए लाइन को हम बोलते हैं इट इज़ अ फैमिली ऑफ पॉइंट्स, इट इज़ अ फैमिली ऑफ पॉइंट्स। तो इस लाइन के अंदर इस फैमिली को अगर आपको ढूंढना है ग्राफ पे, या इसका एड्रेस ढूंढना है, तो आपको कोई भी 2 मेंबर, कम से कम 2 मेंबर, मिनिमम 2 मेंबर हमें चाहिए। आपको समझ में भी आ रहा है कि एक पॉइंट अगर ग्राफ पे दे दिया जाए तो इस एक पॉइंट से कितनी लाइन पास कर सकती है, इनफाइनाइट। आप सोच भी नहीं सकते इतनी लाइन इससे पास कर सकती है, ठीक है। इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन्स कैन बी पासिस थ्रू अ सिंगल पॉइंट। बट यूक्लिड या फिर हम उसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि सिर्फ 2 पॉइंट से एक ही लाइन पास करेगी। तो इसीलिए कम से कम, तो हमें कम से कम 2 पॉइंट्स की ज़रूरत, मिनिमम 2 पॉइंट्स की ज़रूरत होती है किसी भी ग्राफ पे प्लॉट करने के लिए किसी भी लाइन को, ठीक है। मिनिमम 2 पॉइंट्स की ज़रूरत है। तो क्वेश्चन ये उठता है कि फिर हम तीसरा क्यों निकाल रहे हैं, जब हमें पता चल गया कि 2 पॉइंट से या 2 सॉल्यूशन से एक लाइन पास होगी, तो हम तीसरा क्यों निकाल रहे हैं। देखिए, मिनिमम 3 निकालें, इसलिए तीसरा निकालते हैं कि हो सकता है कि ये 2 पॉइंट्स हमारे गलत हो। तो तीसरा पॉइंट, जैसे मान लीजिए हो सकता है कि दूसरे पॉइंट में आपने गलती की हो, वो यहाँ आ रहा हो, और तीसरा पॉइंट आपका यहाँ आ रहा हो, इसका मतलब आप ना कुछ मिस्टेक कर रहे हो। तो ये तीसरा पॉइंट कहीं ना कहीं वेरिफिकेशन के लिए काम करता है ना। क्योंकि देखो, एक लाइन के सॉल्यूशंस तो इनफाइनाइट है, एक लाइन के जो सॉल्यूशंस है वो तो इनफाइनाइट होंगे। लेकिन हम क्या करते हैं कि 2 पॉइंट्स, मिनिमम 3 पॉइंट्स निकालते हैं कि यकीनन 2 पॉइंट से लाइन तो पास हो जाएगी, लेकिन ये तीसरा पॉइंट कहीं ना कहीं वेरीफाई करेगा, ठीक है। तो पहला काम हमें क्या करना है कि इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल को सिलेक्ट करना। आपकी चॉइस किसी को भी आप रखिए जैसा आपको ईजी लगे। उसके बाद जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जो साइड में वेरिएबल लिखा है उसको इंडिपेंडेंट कहा जाएगा, उसको आप वैल्यू असाइन करते रहोगे। जब वैल्यू असाइन करते रहोगे तो आपको उसके करस्पॉन्ड जो दूसरा वेरिएबल होगा उसकी वैल्यू मिलती रहेगी। फिर उस टेबल के अंदर आप आके अपना जो कंक्लूड करोगे, जो भी आपके सॉल्यूशंस मिले हैं, एंड देन यू विल प्लॉट ऑन द ग्राफ। और जब आप उसको ग्राफ पे देखते हैं तो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन आएगी। ये बात याद रखिएगा कि कभी भी लीनियर इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन अगर है, लीनियर का मतलब जिसकी डिग्री 1 है, जिसके वेरिएबल्स की डिग्री 1 है, अगर उसके ग्राफ का नेचर हमें देखना है तो उसके ग्राफ का नेचर हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक है। ये बात समझ में आई होगी आई थिंक। चलिए एक क्वेश्चन हम और डिस्कस करेंगे इस पे। देखिए, मैंने यहाँ पे एक इक्वेशन और ली है, एंड दिस इज़ 3x प्लस के 4y = 20। इसका जो ग्राफिकल वर्क है वो आप खुद से करोगे। यहाँ मुझे थोड़ा सा डिस्कस आपको इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट में जो आपने कैसे चॉइस करनी है, आपने कैसे सिलेक्शन करना है, थोड़ा सा वो बताना है। देखो, यहाँ मर्ज़ी है आपकी कि किसी को भी आप अपना वेरिएबल इंडिपेंडेंट रखोगे। इंडिपेंडेंट मतलब किसी को भी उस तरफ शिफ्ट करोगे तो वो इंडिपेंडेंट हो जाएगा, ठीक है। बस उसको वैल्यू असाइन करनी है। तो मैंने इस केस में जैसे जो अपना इंडिपेंडेंट वेरिएबल सिलेक्ट किया है वो x को किया है, ठीक है, वो x को मान रखा है। तो 4y = 20 - 3x पहला केस हुआ कि ये उधर जाके शिफ्ट हुआ। उसके बाद में क्योंकि 4 × y था, 4 × y था, तो इसका मतलब जो 4 के साथ में जो y है वो मल्टीप्लिकेशन के साथ में लगा हुआ है, मतलब 4 को साइड शिफ्ट करना है हमें। तो ये हमारी एक कंडीशन बन जाती है। देखो, इस कंडीशन को का मतलब क्या है, या इस कंडीशन की ज़रूरत क्या है। ये कंडीशन हमें ये बता रही है कि जो हमारा y है, जो हमारा y है वो x पे कैसे डिपेंड कर रहा है।
ठीक है, जो हमारा y है वो x पे कैसे डिपेंड कर रहा है, ये सिचुएशन हमारी बता रही है, ये जो कंडीशन या ये जो सिचुएशन हम बन के आई है। फिर उसके बाद वही पुराना काम जो हम करते हुए आए कि इस केस में हम x को वैल्यू रखते रहेंगे। मैंने कहा x 0, तो x 0 आया। देखो यहाँ मैंने वैल्यूज़ को कुछ ऐसे रखा है कि सब्ट्रैक्ट करने के बाद में आंसर इंटीजर बन जाए। ऐसे कोई शर्त नहीं है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल हमारे हम नहीं है कि ये इंटीजर ही हो। लेकिन देखिए अगर इंटीजर होगा तो आपको प्लॉटिंग में आसानी होगी कि x 0 और y 5, तो मतलब 0,5, तो इसको आप आसानी से प्लॉट कर सकते हो ऑन द ग्राफ पेपर। तो हमें पॉइंट्स को कुछ ऐसे वैल्यू मैंने यहाँ पे रखी है, जैसे मैंने x को 4 रखा, जिससे कि इसको माइनस करने के बाद एक नंबर ऐसा आए, जैसे 20 - 12 8 आता है, तो 8 4 से डिवाइड हो जाएगा। तो मैंने हमेशा ऐसे वैल्यू रखने की कोशिश की है जिससे कि हमें आंसर जो मिले वो एक ऐसा नंबर मिले माइनस करने के बाद में जो कि 4 से डिवाइड हो जाए। तो ये कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट नहीं है, आप अपनी मर्ज़ी से कुछ भी वैल्यू रखेंगे, बट ध्यान ये रखना कि आपका ग्राफ आसानी से आप उसको प्लॉट कर सको, ऐसी वैल्यूज़ हमें यहाँ पे लेनी है। तो आज जो हमने यहाँ पे इस क्लास के अंदर सीखा है वो ये सीखा है कि किसी भी इक्वेशन को अगर हम ग्राफ पे प्लॉट करते हैं तो वो एक स्ट्रेट लाइन होगी और कुछ नहीं। तो इसका मतलब एक लाइन जो है वो बहुत सारे पॉइंट से मिलकर बनी होती है, एक लाइन जो है वो बहुत सारे पॉइंट्स से मिलकर बनी होती है, और इन्हीं पॉइंट्स को कहा जाता है उसका सॉल्यूशन। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि जब कभी ये कहा जाएगा कि इस लाइन को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करो, इस लाइन को क्या करो, ग्राफिकली रिप्रेजेंट करो, तो आप कम से कम उसके 3 सॉल्यूशंस को कैलकुलेट करने जाओगे। अगर उसके 3 सॉल्यूशंस या 3 मेंबर्स हमने निकाल लिए तो इसका मतलब हमने उसकी जो फैमिली है उसको ट्रेस कर लिया। दूसरी ये कुछ क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे रखे होमवर्क के लिए, या आपने खुद से ट्राई करके देखने हैं। नेक्स्ट वीडियो जब हम आएंगे तो हम एक्सरसाइज 3.1 स्टार्ट करेंगे एनसीईआरटी की। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करें और शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें ज़रूर।